और आज आपको बताने जा रहे हैं प्रश्नावली चौथी द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण होती क्या है, जिसमें x की अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो। जिसमें x की अधिकतम घात 2 हो उसको क्या बोलेंगे हम, द्विघात समीकरण बोलेंगे। हमने इससे पहले दूसरी प्रश्नावली की थी, उसमें द्विघात वाले भी आए थे, कई त्रिघात वाले भी आए थे। जो 2.2 की थी उसमें तो द्विघात वाले थे, उसमें हम शून्य ज्ञात किए थे। और जो 2.3 की थी विभाजन भाग, उसमें त्रिघात समीकरण भी थी, 4 घात वाली भी थी। लेकिन इसमें अपने ओनली कौन सी होगी, द्विघात, जिसमें x की अधिकतम घात कितनी होगी, 2 होगी। तो अपने 4.1 जो है उसमें हमें चेक करना है कि 3-4 समीकरण हमें कई दिए हुए हैं कि कौन सी समीकरण है वो द्विघात समीकरण है और कौन से समीकरण द्विघात समीकरण नहीं। तो यदि जिसकी अधिकतम घात 2 हो तो वो तो द्विघात समीकरण हो जाएगी। और जिसमें x की अधिकतम घात 2 नहीं है, कम हो या फिर ज्यादा हो, तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगी। मान लो अपने पास ये समीकरण है, एक तो मैंने ये लिख दी, एक समीकरण मैंने ये लिख दी, एक ये लिख दी, एक ये। यदि मैं इनमें से ही देखूं कि कौन सी द्विघात समीकरण है और कौन सी नहीं, तो मैंने बोला जिसमें x की अधिकतम घात 2 हो वो द्विघात होगी। पहले समीकरण पे चलते हैं। तो पहले समीकरण में x की कोई घात ही नहीं है। जब कोई घात नहीं समझते, इसके ऊपर कितनी घात है, 1, तो अधिकतम घात 1 हुई, 1 हुई तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। और एक घात वाली समीकरण कौन से बोलते हैं, रैखिक समीकरण बोला जाता है। तो ये तो अपनी रैखिक समीकरण है। इसमें चले दूसरी समीकरण पे, तो इसमें देखे x की अधिकतम घात कितनी है, यहां तो x की 1 है, यहां x की कितनी है, 2। तो हमें तो अधिकतम देखनी है, ज्यादा से ज्यादा। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा कितनी घात है, 2। तो ये द्विघात समीकरण है। इस पे चले, इसमें x की घात 2 वाली भी है, लेकिन इससे ज्यादा वाली 3 भी आ गई, तो ये द्विघात समीकरण नहीं। मैं तो ये बोला अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, ना तो 2 से कम होनी चाहिए, ना 2 से ज्यादा। तो इसमें 3 आ गई, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो ये तो त्रिघाती कहलाएगी। इसी तरह लास्ट वाली पे चले, तो इसमें x की अधिकतम घात कितनी है, 2, तो ये भी द्विघात होगी। यानी इन समीकरणों में से एक दूसरे नंबर की और एक चौथे नंबर की, ये दोनों कौन से समीकरण कहलाएगी, अपनी द्विघात समीकरण कहलाएगी। बाकी जो पहले वाली है ये अपनी रैखिक समीकरण कहलाएगी, क्योंकि इसके ऊपर 1 घात है। और जो तीसरे वाली है इसमें 3 घात है अधिकतम, इसलिए त्रिघाती समीकरण कहलाएगी। ठीक है, तो हमें इस तरह से चेक करना है प्रश्नों को और बताना है कि कौन सी द्विघात है और कौन सी द्विघात नहीं है। तो कुछ प्रश्नों में कुछ आइडेंटिटी यानी सूत्र सहसमय का यूज होंगे। तो पहले मैं सहसमय का लिख देता हूं कुछ, जिससे आपको दिक्कत ना आए। और सहसमय का याद कर लो तो ये आगे भी काम आएंगी आपके। साइड में लिखा हूं मैं यहां, सबसे पहले सहसमय का a + b की होल स्क्वायर, कहीं भी यूज हो जाती है ये, जो होती है a की स्क्वायर प्लस में 2ab। पदों को आगे पीछे चाहे कैसे भी लिख सकते हो, प्लस में कोई अंतर नहीं आएगा। आपको इतना पता होना चाहिए, पहले a के ऊपर स्क्वायर आएगी, फिर b के ऊपर भी आएगी 2ab, यानी दोनों पदों को 2 लगा के गुणा में लिखना है। ठीक है ना। और a - b की होल स्क्वायर सहसमय का यही होती है, बस जो 2ab वाला पद है उसके आगे क्या आ जाता है, माइनस। a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस में 2ab, कि यहां माइनस लिख देते हैं ज्यादातर, यहां नहीं आता है माइनस, ओनली 2ab के आगे आता है। तीसरी सहसमय का अपनी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इनमें कंफ्यूज होते हैं। यहां भी एक साथ स्क्वायर है और यहां इन दोनों के ऊपर अलग अलग स्क्वायर है, तो दोनों में अंतर है भाई। इसमें होगी a + b, a - b। जब भी दो संख्याओं के ऊपर स्क्वायर हो, बीच में माइनस हो, तो उन दोनों को हम एक बार तो प्लस में लिख सकते हैं, एक बार किस में लिख सकते हैं, हम माइनस में लिख सकते हैं। चौथी a + b की होल क्यूब। होल क्यूब की क्या होती है, a की क्यूब
प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी, सब में प्लस आता है। इससे अगर माइनस वाली होती है a माइनस बी की होल क्यूब, जो कि क्या होती है a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। होती और भी है सरल समीकरण, लेकिन फिलहाल अपनी 4.1 में इन सरल समीकरण का यूज होगा। होती तो a क्यूब प्लस बी क्यूब वाली भी होती है, a क्यूब माइनस बी क्यूब की भी होती है, x प्लस a x प्लस बी की भी होती है, कई होती है, लेकिन मैंने वही लिखी है जिनका यूज आपका 4.1 में होगा। तो इन 5 सरल समीकरण का यूज होगा अपना 4.1 में, ठीक है ना। सभी क्वेश्चनों में नहीं होगा, कुछ में। तो इनकी हेल्प से हमें पता लगाना है कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं। जैसे लेके चलते हैं कुछ प्रश्नों को। पहला प्रश्न, एक मैं इसका पहला प्रश्न ही लेके चलता हूं, फर्स्ट का फर्स्ट। ये जो कि है ये अपने पास में x प्लस 1 की होल स्क्वायर, आगे है 2 ब्रैकेट में x माइनस 3। अब जब दो संख्या के ऊपर एक साथ स्क्वायर आ जाए तो उसको कैसे खोला जाता है, इस वाले सरल समीकरण की सहायता से। सीधे नहीं लिख सकते भैया, आप x की स्क्वायर लिख दो या 1 की स्क्वायर लिख दो, सीधे नहीं लिख सकते। हमेशा इस सरल समीकरण का यूज होगी, माइनस हो तो भी होगी, प्लस हो तो भी होगी, होल स्क्वायर हो तब। तो आगे वाला पद a होता है, पीछे वाला b होता है, और सीधा सा तरीका होता है याद करने का। पहले संख्या की स्क्वायर लिखो, फिर दूसरी संख्या की स्क्वायर लिखो, फिर प्लस लगा के 2 इंटू में इन दोनों को लिख दो बस। और है भी यही, देखो पहली संख्या की स्क्वायर है, फिर दूसरी संख्या की स्क्वायर है, फिर प्लस 2 लगा के ये दोनों गुना में लिख दिए बस। होती माइनस वाली में भी यही है, बस 2ab के बाद माइनस आ जाएगा। तो याद करने तरीका सिंपल रखोगे, रटो मत। तो इसको रखेंगे तब पहले संख्या की स्क्वायर लिखेंगे, फिर दूसरी संख्या की स्क्वायर, फिर प्लस 2 लगा के इन दोनों को गुना में लिखो बस, होगी। इसमें कोई सरल समीकरण लग नहीं सकती कि ना तो होल स्क्वायर है ना क्यूब है। बस ये पता है कि इस पूरे ब्रैकेट के भाई ये 2 है, जब ब्रैकेट में 2 है, इनके भी कोई निशान भी नहीं है, किसमें है गुना में। तो 2 का इन दोनों से क्या हो जाएगा, तो 2 का x से गुना होगा तो 2x हो जाएगा, माइनस 2 का 3 से गुना। अब इसको हल कर लेते हैं। x की स्क्वायर तो है, 1 की स्क्वायर 1 आ जाएगी, ये तीनों गुना में, 2 एकम 2, 2 का x से गुना 2x। सभी पदों को एक साइड में ले लो, इन दोनों को भी इस साइड में लेके आओ। ये प्लस का 2x है, जब इस साइड लेके आओगे तो ये किसका हो जाएगा अपने पास, माइनस का हो जाएगा। और माइनस वाले पद को लेके आएंगे, ये किसका हो जाएगा अपना, प्लस का। अब देखो जो समान पद है वो प्लस माइनस हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर वाला पद एक ही है अपने पास में, ओनली ये। एक्स वाले पे चले तो अपने पास ये 2 पद हैं, ये 2x प्लस का, ये 2x माइनस का। 2x में से 2x घटाएंगे तो 0, या फिर आप इसको काट भी सकते हो। अचर पद प्लस का 1 और प्लस का, दोनों प्लस हो जाएंगे। 1 और 6 कितने हो जाएंगे, प्लस के 7 हो जाएंगे। आगे हल नहीं होगा, तो हमें तो चेक करने की द्विघात समीकरण है या मान नहीं निकालना है x का। तो अपने समीकरण बन गए, अभी प्लस माइनस नहीं हो सकते। तो इसमें x की अधिकतम घात कितनी बनी अपने पास में, 2 बनी है, इसलिए द्विघात समीकरण है। लिख देंगे क्योंकि x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। बस इसे चेक करना, यदि x की अधिकतम घात 2 आ जाए तो द्विघात समीकरण है, यदि नहीं आए तो फिर वो नहीं है। और लेके चलते इन्हीं प्रश्नों को चेक करते, इनमें से कई हैं। यदि मैं आगे लेके चलो एक प्रश्न को, तीसरा चौथा पांचवा छठा ये सेम से चलेंगे, तो एक लेके चलते हैं। इसमें कुछ समीकरण याद रखनी है, कुछ आपको तरीका होना चाहिए किन पदों का प्लस होगा, किन का माइनस होगा, गुना कैसे होगा, चर पद होगा, सब का सब। 5 प्रश्न को लेके चलते हैं, जो कि अपने पास में ये है 2x माइनस 1
x माइनस 3 और यहां है अपने पास में x प्लस 5 और x माइनस 1। इसको चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। लेकिन अब इनमें से कोई सर समीकरण यूज हो नहीं सकती क्योंकि ना तो होल स्क्वायर में है कोई पद, ना ही माइनस में है a माइनस बी के होल स्क्वायर रूप में, ना ही इस रूप में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, ना ही क्यूब के रूप में है कोई, ना ही वो माइनस के रूप में। तो इसको सिंपल तरीके से हल करना है। सिंपल तरीके से कैसे, ये दो पद है और दोनों पदों के बीच कोई निशान नहीं है, यानी एक इसमें गुना में है, यानी इन दोनों का क्या करना है हमें गुना। और गुना कैसे होगा, पहले आगे वाले अंक का होगा इन दोनों से गुना और फिर पीछे वाले अंक का होगा इन दोनों से। तो पहले तो 2x का गुना, 2x इन दोनों से ही करना है। 2x का x से गुना करोगे तो क्या आ जाएगा अपने पास 2x की। अब 2x का माइनस 3 से और प्लस माइनस माइनस और 2 3 6, ये तो 2x का हो गया। अब माइनस 1 का कर देंगे, माइनस 1 का इन दोनों से, माइनस 1 का x से गुना करोगे तो माइनस का 1x और माइनस 1 का माइनस 3 से तो माइनस माइनस प्लस। पहले इस वाले पद का हो गया इन दोनों से, फिर माइनस 1 का हो गया इन दोनों से, वही चीज वहां। पहले तो x का हो जाएगा इन दोनों से, तो उसके बाद 5 का हो जाएगा इन दोनों से। पहले x का x से x की स्क्वायर बन जाएगा, x का माइनस 1 से माइनस का 1x या फिर x भी लिख सकते हो। अब 5 का कर देंगे, 5 का x से करेंगे तो 5x और 5 का माइनस 1 से 5 एकम 5। अब ले लेते सभी पदों को एक साइड में, उसके प्लस माइनस कर लेंगे जो भी होते हैं। यहां इन सभी पदों को इस साइड लेके आओगे तो इन सबके निशान क्या हो जाएंगे, चिन्ह जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस। तो ये प्लस का था, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का है, ये प्लस का हो गया, ये प्लस का है, ये माइनस का हो गया और ये माइनस का है तो प्लस का। अब समान पद देखते हैं कौन कौन से। देखो एक्स स्क्वायर वाले में एक तो ये है, एक ये तो 2x स्क्वायर है, ये कितने अपने पास में एक, कोई माइनस का है तो 2 में से घटाएंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 1x स्क्वायर। वही प्लस का आएगा, कोई प्लस की संख्या ज्यादा है अपने पास में। x वाले पद देखें तो देखो ये माइनस का x और ये प्लस का x, तो प्लस का x और माइनस का x ये कट ही जाएगा अपने पास में। यहां देखो माइनस का 6x और माइनस का 5x, तो दोनों अंक माइनस के हैं तो अंकों का योग होगा और निशान किसका आएगा माइनस का। माइनस के 6 और माइनस के 5, तो माइनस के कितने हो जाएंगे अपने पास में 11x। सही है। यहां अचर पदों में दोनों ही प्लस के, अभी जब दोनों ही प्लस के तो 3 और 5 दोनों का योग हो जाएगा। 3 और 5 कितने होते हैं अपने पास में 8। अब आगे हल हो सकता है, आगे तो मेरे ख्याल से नहीं है, सभी पद क्या है तीनों अलग अलग है, ना तो इनको हम प्लस कर सकते हैं ना ही माइनस कर सकते हैं, क्योंकि एक स्क्वायर वाला पद है, एक एक्स वाला, एक अचर पद। तो इसमें भी एक्स की अधिकतम घात कितनी हो गई है 2, तो यानी ये भी क्या है एक द्विघात समीकरण है। एक और चलते हैं लेके और क्यूब वाला और बता देते हैं, जिससे आपके क्लियर हो जाएगा टॉपिक आपका ये। और 4.1 में तो ओनली यही है कि आपको चेक ही करना है, हल नहीं निकालना है। लेकिन 4.2 से जो है उसमें आपको हल भी निकालना है, एक्स का मान भी निकालना है। इसे मैं यदि लेके चले 7th है इसका, जो कि ये है x प्लस 2 की होल क्यूब है भाई आपकी। यहां है अपने पास में 2x ब्रैकेट x की स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ होल क्यूब है तो होल क्यूब वाली सरल समीकरण लगेगी भाई, ये a और ये b, आगे वाला a होता है पीछे वाला b होता है भाई। तो इसको भी तरीका होता है, पहले पहली संख्या ये क्यूब भाई, आगे वाली संख्या पहली है, फिर 2 से ये क्यूब, फिर 3 लगा दोनों को गुना में लिखा है, बाद में उसने लिखा है बस। और माइनस वाले में लिखा तो उसी तरीके से है, बस सबके बीच में क्या आ गया है माइनस आ गया, इतना ही अंतर है। तो लिखते हैं अपनी ये वाली सरल समीकरण।
पहले a की क्यूब, पहली संख्या a क्यूब होगी x की क्यूब, फिर दूसरी संख्या a क्यूब यानी 2 की क्यूब होगी, प्लस फिर 3 लगा के इन दोनों को गुना में लिख देंगे, ये लो। फिर इनको प्लस में सेम a प्लस b के रूप में लिख दिया। और यहाँ तो कोई नहीं लगेगी सर समीकरण, सीधे इस 2x का जो है इन दोनों से क्या कर देंगे हम गुना। 2x का पहले x स्क्वायर से होगा, 2x का जब x स्क्वायर से गुना होगा तो क्या बन जाएगा, 2x की क्यूब बन जाएगा। और 2x का फिर 1 से होगा, 2 1 कम। अब इसको हल करना है हमें। ये तो ऐसा क्या ऐसा, 2 की क्यूब कितनी हो जाएगी 8, 2 दूनी 4 और 4 दूनी, यहां पहले इन ब्रैकेट वालों को गुना कर लेंगे जो बाहर है ना इनका, इसका 3 का 2 से 3 दूनी 6x और ब्रैकेट में ये है ये सेम टू सेम। ये तो ऐसा कैसा x की क्यूब प्लस 8 भी ऐसा क्या ऐसा, यहाँ वही वाली चीज ब्रैकेट के भाई ये है तो इसका इन दोनों से क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। इस 6x का पहले तो x से होगा, जब 6x का x से कर देंगे तो क्या बन जाएगा 6x की स्क्वायर बन जाएगी, फिर 6x का 2 से हो जाएगा 6 दूनी 12x। और इन दोनों को एक साइड में ले लेंगे, ये प्लस का है इसको इस साइड लेके आओगे तो किसका हो जाएगा ये माइनस का हो जाएगा, और माइनस वाले पद को लेके आओगे तो किसका हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं कौन से पद कट सकते हैं या प्लस माइनस हो सकते हैं। समान पद देखते हैं, ये क्यूब वाला एक पद तो ये है, ये क्यूब वाला ये है, ये तो माइनस का 2 है, ये कुछ नहीं है तो प्लस का 1 ही है ना, घट जाएगा भाई, 2 में से 1 घटाएंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 1x की क्यूब, वो भी किसका आएगा ये माइनस का, क्योंकि माइनस के ज्यादा है अपने पास में। आगे देखो स्क्वायर वाला पद ये एक ही है और कोई है ही नहीं अपने पास में स्क्वायर वाला, तो ये फिर ऐसा का ऐसा, इसका प्लस माइनस नहीं हो सकता है। एक x वाला, एक तो ये है x वाला, एक ये है, और दोनों ही प्लस के तो 12x और प्लस के 2x, प्लस के कितने बन जाएंगे अपने पास में 14x। और अचर पद में देखें तो मेरे पास में एक ही पद है अचर पद 8, तो ये प्लस माइनस होगा नहीं, ये ऐसा का ऐसा। अब सभी पद जो अपने पास में अलग अलग है, एक क्यूब वाला हो गया, एक स्क्वायर वाला हो गया, एक एक्स वाला और एक अचर पद, तो इनको हम प्लस माइनस नहीं कर सकते हैं। तो यहीं से देखेंगे एक्स से ज्यादा घात कौन सी बनी है, सबसे ज्यादा क्यूब बनी है, ये तो त्रिघाती समीकरण है क्यूब के हिसाब से, जब त्रिघाती द्विघात समीकरण नहीं, क्योंकि x की अधिकतम घात कितनी है इसमें 3 है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं। क्योंकि द्विघात के लिए तो हमें कितनी चाहिए 2 चाहिए, ये पद नहीं होता तो अपना हो जाता है द्विघात समीकरण, सही है। फिलहाल x की अधिकतम 3 है इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस तरह से चेक करना है हमें, जिसमें x की अधिकतम घात 2 बन जाए वो तो द्विघात समीकरण हो जाएगी, जिसमें अधिकतम घात 2 से कम बन जाए या फिर ज्यादा बन जाए वो फिर द्विघात समीकरण नहीं होगी। और चलते इसके कुछ क्वेश्चन हैं लैंग्वेज वाले, उसके भी एक दो बता देते हैं, जैसे टॉपिक क्लियर होगा आपका। उसमें आपको लैंग्वेज को समझना पड़ेगा, भाषा को क्या बोला जा रहा है उसी के हिसाब से हमें समीकरण बनानी है, उसके बाद में चेक करना है कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। इधर इसके पहले सवाल पे लेके चलो, जिसमें ये कहा गया है कि एक आयताकार भूखंड है, उसका क्षेत्रफल हमें दे दिया है 528 मीटर स्क्वायर, और कहता है उसकी लंबाई जो है ना वो उसकी चौड़ाई के दुगने से 1 मीटर अधिक है, तो हमें लंबाई चौड़ाई देखने कितनी होगी। फिलहाल तो हमें समीकरण नहीं देखने कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं, कि मेन पर्सन तो ये है कि हमें चेक करना है कि ये जो लैंग्वेज है, जो सवाल है, ये द्विघात समीकरण को निरूपित करता है या नहीं, यानी इनसे द्विघात समीकरण बनती है या नहीं, ठीक है ना। तो पहले इसमें हम मान लेंगे, वो मानेंगे क्या, हम क्या मानेंगे, जो आयताकार भूखंड है ना, इसकी क्या मानेंगे हम
चौड़ाई मान लेंगे, कितनी मान लेंगे, x मीटर मान लेंगे। इसी को क्यों माना है, क्योंकि इसको मान लो हमें ये पता है लंबाई जो ना इसके दुगने से, दुगना यानी डबल, उससे एक क्या है, अधिक है, तो हम इसका दुगना भी कर सकते हैं लंबाई का भाई, जब इसका दुगना, दुगना यानी 2 से गुना हो गया, 2 से गुना, इस 2 गुने से कितना अधिक है, अधिक है तो कितना प्लस, वो कितना अधिक है 1, कम होता तो माइनस कर देते। तो ये अपनी लंबाई आ गई। यही कहा था कि लंबाई जो है वो इसके दुगने से 1 क्या है, अधिक है। ये लंबाई आ गई अपने पास में, और इसका क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, वो हमें दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। यहाँ क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे, जो कि क्या होता है, लंबाई इंटू में, यहाँ मान रख देंगे जो जो हमने निकाला है। तो लंबाई तो कितनी है अपने पास में, 2x प्लस 1, ये लिख दी मैंने, इंटू में चौड़ाई कितनी अपने पास में, x। अब तो ये गुना में है भाई इस पूरे के साथ, तो x का इन दोनों से क्या कर देंगे हम, गुना। x का 2x से करोगे तो क्या बन जाएगा अपने पास में, 2x की स्क्वायर बन जाएगी, और x का 1 से करेंगे तो अपने पास में क्या बन जाएगा, 1x। इसको इधर ले आएंगे, प्लस का है, अब तो आगे नहीं होगा, तो मान निकालना होता है x का मान तो निकल जाता, लेकिन हमें तो देखना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो x की अधिकतम घात इसमें कितनी बनी है, 2 बनी है, यानी इसलिए द्विघात समीकरण है। एक और देखते हैं ना, उसमें देखो, जैसे तीसरा है, देखो इसका, उसमें पता लग जाएगा। इसमें आपको मैंने दिया है कि सवाल को ध्यान से पढ़ लो, और जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे आप समीकरण बना दो बस, ठीक है ना। वो लैंग्वेज वाले चौथी प्रश्नावली में क्या ही है, 4.2 में भी है, 3 में भी है, 4 में भी है। जब एक रोहन की माँ उससे जो है रोहन से 26 वर्ष बढ़ी, ज्यादा है रोहन की माँ की आयु, तो कितनी ज्यादा है, 26 वर्ष। तो पहले हम रोहन की आयु मान लेते हैं, और मानते हैं हमेशा वर्तमान आयु है, वर्तमान जो आपकी चल रही है वो, उसी में प्लस माइनस होगा, ठीक है ना। माना रोहन की वर्तमान आयु, ये हमने मान ली कितनी, x वर्ष। अब इसके माँ की वर्तमान आयु, ये इससे कितनी ज्यादा आयु में, 26 वर्ष, तो इसमें 26 प्लस कर देंगे भी, कितनी बन जाएगी, x प्लस 26। ये दोनों की आपकी आयु है जो अब चल रही है। अब इसने 3 वर्ष बाद इनकी आयु का गुणनफल जो है 360 हो जाएगा, 3 वर्ष बाद में होगा। तो पहली चीज तो ये कि 3 वर्ष बाद इन दोनों की आयु ज्यादा ही होगी। यदि मैं अपनी आयु में कहूँ तो 3 वर्ष कम तो नहीं होगी, मेरी आयु भी ज्यादा ही होगी। वही कितनी ज्यादा होगी, 3 साल ही ज्यादा होगी भी, सही है। तो इन दोनों की आयु भी 3 साल क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। 3 वर्ष बाद की निकालेंगे तो हम पहले दोनों की आयु निकाल लेंगे 3 वर्ष बाद की। 3 वर्ष पश्चात यानी बाद में रोहन की आयु, तो ये मैंने प्लस कर दी, कितनी, x प्लस 3, और 3 वर्ष बाद ही माँ की आयु निकाल लेंगे। 3 वर्ष बाद में माँ की आयु, माँ की आयु भी x प्लस 26 है, तो 3 ज्यादा हो जाएगी, तो इसमें प्लस 3 कर दिया। अब ये प्लस भी हो जाएगा, बस ये 26 में 3 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास, 29। 3 वर्ष बाद रोहन की आयु तो ये है x प्लस 3, माँ की आयु ये है, इन दोनों की आयु का गुणनफल का है उसने 360, तो गुना कर लेते हैं हम। ये तो रोहन की आयु, और ये होगी उसकी माँ की आयु, और इनका गुना कितना दिया हुआ इन्होंने, 360 दिया हुआ। अब यहां से देखना है कि द्विघात समीकरण बनती है या नहीं।
तो गुना कर लेते हैं, गुना में है ये, तो पहले तो x का होगा इन दोनों से, x का x से गुना, और x का फिर 29 से करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 29। अब 3 का x से गुना 3x, फिर 3 का 29 से 29 87, 360 प्लस में इस साइड लेके आ जाओ, माइनस में हो जाएगा। अब x स्क्वायर पर तो ये अकेला ही है, ये तो ऐसा क्या ऐसा, x वाले ये दोनों है 29x और 3x दोनों प्लस हो जाएंगे, 29 और 3 कितने हो जाएंगे अपने पास, ये माइनस हो ही जाएगा क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का, इसको घटाएंगे यहां से 10 में से 7 घटाएंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 3, यहाँ 5 हासिल लेंगे, 15 में से 8 हटाएंगे तो 7, यहाँ 2 और माइनस का ही आएगा तो माइनस के ज्यादा है ये। अब इसमें भी क्या है, तीनों पद अलग अलग है, यानी ये भी क्या एक द्विघात समीकरण है। तो इस तरह से हमें लैंग्वेज को, भाषा को ध्यान से पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग ही क्या करना है, हमें प्रश्नों को हल करना है। तो आज के लिए इतना ही, कल अपने इसमें करेंगे 4.2 जिसमें हमें मूल याद करने हैं, मूल का मतलब x का मान, ठीक है ना, तो हम कल बताएंगे। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।